मैं इस वक्त बगहा में हूं और ये जो इलाका है इसको कहते हैं कान्हू टोला। कान्हू टोला बिल्कुल सीमावर्ती इलाका है और इस टोले के बाद से गंडक नदी शुरू हो जाती है। यहाँ चलते हैं और जानते हैं कि आखिर बाढ़ के क्या हालात हैं। बगहा का ये कान्हू टोला है और इस कान्हू टोला में जो लोग रहते हैं वो सब बिल्कुल नदी के बगल में रहते हैं और 24 घंटे इनको डर बना रहता है कि कभी भी बाढ़ आ सकती है। एक परिवार हमें मिला जो मचान बनाकर रह रहा है। ये बताइए आपका क्या नाम? उदय भान। उदय भान जी, ये कब से आप इस तरह मचान बना के रह रहे हैं? सर बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है। कम से कम 5-6 दिन हम लोग एकदम दिक्कत में हम लोग हैये हैं। पानी यहाँ आया था? सर एकदम पूरा छाती भर पानी आया था। आप खुद के देख सकते हैं आप लोग सर कि छाती भर पानी एकदम क्लियर आया था। ये मतलब इस सीजन में अभी तो शुरुआत है अभी तो अभी सर कितना आएगा कोई हिसाब किताब नहीं है सर। हाँ, पिछले बार भी सर बहुत दिक्कत आदमी उठाए हैं यहाँ। कितने ज़्यादा दिक्कत हो रही है सर, हम लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत में रहते हैं। बच्चा लेकर कहाँ कहाँ कोई जाए, कोई सरकार भी होता है, कोई ध्यान नहीं देता है। हम लोग को बहुत परेशानियाँ होती है, खाने पीने के लिए सब कुछ के परेशानियाँ होती है। हमारे ये यहाँ का जो है वो सब बंधवा दे कि हम लोग सुरक्षित से रहें। हाँ, तो देखिए यहाँ पर पूरा परिवार जो है मचान में रह रहा है और स्थिति ये है कि ये जो जानवर हैं इनको बचाना, परिवार को बचाना, जो थोड़ा बहुत राशन है उसको बचाना, ये सब एक बहुत बड़ी चुनौती है। और यहाँ जो पानी है ये गवाही देता है कि पीछे 2-3 दिन पहले यहाँ पर कमर तक या उससे ऊपर तक पानी था, लेकिन फ़िलहाल पानी तो हट गया है। और बिल्कुल सामने आप देखिए यहाँ जो पानी लगा है ये बाढ़ का पानी है और दूर की तरफ आपको गंडक नदी दिखाई दे रही है। वही जब नेपाल से पानी छोड़ा जाता है तो वो पानी यहाँ आता है और बिल्कुल लोगों के घरों में घुस जाता है। तो फिलहाल यहाँ दलदली ज़मीन है और इस दलदली ज़मीन में जो लोग रह रहे हैं वो मचान बनाकर किसी तरीके से जीवन यापन करने को मजबूर हैं। गंडक नदी के किनारे बसे इस इलाके के लोग आखिर पलायन करने के लिए मजबूर क्यों हैं, आपको दिखाते हैं विभिन्न न्यूज संवाददाता रणवीर की रिपोर्ट भी। गंडक नदी किनारे भारत और नेपाल की सीमा पर जब बाढ़ की कवरेज के लिए हम पहुंचे तो हमें देखकर तमाम सारे गांव वाले हमसे मिलने आ गए और तमाम शिकायतें करने लगे। इनकी क्या शिकायत है आपको सुनवाता हूं। भैया क्या नाम है आपका? राजू राम नाम है सर, हम झंडू टोला से हैं। राजू राम, ये बताइए आप तो इसी गाँव के हैं, आप लोग की दिक्कत क्या है? सर देखिए, मेन मुद्दा है हम लोग का बांध। अगर बांध देता सरकार तो हम लोग का दिक्कत परेशानी खत्म हो जाता। देखिए सर, यहाँ पे 1 किलो 10 मीटर पे है सर बांध, नेपाल वाला बांध दिया है। इसी वजह से हम लोग का ज़्यादा मतलब पानी आके लड़ता है, इससे कटाव करता है। देखिए वहाँ पे 1 किलो 2 किलोमीटर पर यूपी है, पूरा अपना बांध बना लिया है। हम लोग बिहार में है, हमारा सरकार इसी तरफ छोड़ दिया डूबने मरने के लिए। 5 साल से हम लोग सर इस पे बांध के हरदम चर्चा करते हैं कि बांध बना जाए, हम लोग का बांध बनाया जाए, लेकिन कोई सरकार हम लोग पे सुनवाई नहीं करती है सर। जैसे आप कह रहे हैं नेपाल ने अपना बांध बना लिया, यूपी में कुशीनगर की तरफ बांध बन गया, यहाँ नहीं बना है। इसकी शिकायत किया आप लोगों ने, सरकार की तरफ से कुछ कहा गया? नीतीश कुमार जी को हम लोग एप्लीकेशन भी लिख कर दिए थे और विधायक जी को भी बोले थे। विधायक जी बोल रहे थे कि बांध हो जाएगा, बड़ा बांध पास हुआ है यहाँ से कहाँ तक, बिहार रजवटिया तक, लेकिन अभी तक कोई इसका निचोड़ नहीं है। सरकारें आप लोग को अपने हाल पे छोड़ देती कि क्या करें सर, हम लोग का मजबूरी ये है। इलेक्शन के समय आते हैं, वोट मांगते हैं, जब वोट जीत जाते हैं तो कोई इधर सुनवाई नहीं करता है, ना कोई इधर आते हैं सर। आपके मुताबिक यूपी ने बांध बना दिया जिसकी वजह से कुशीनगर सुरक्षित हो गया, नेपाल से तो पानी ही आ रहा है, उसने भी बांध बनाया अपने हिस्से में। सिर्फ ये कितना दूर का ऐसा इलाका है जहां अगर बांध बन जाए तो आप लोग का इलाका बच जाएगा? सर 2 किलोमीटर का है सर। अगर 2 किलोमीटर सरकार बांध देती है तो हम लोग का इलाका बच जाएगा, हम लोग सब बच जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे सर। यहाँ से ऊपी तक बच जाएगा। क्या करें? यहाँ से ऊपी तक बच जाएगा। बिहार तो बचेगा तो ऊपी तक बच जाए, यहाँ बांध जाएगा तो। क्या नाम है आपका? रामानंद जी। रामानंद जी, बताइए नीतीश जी से कोई शिकायत है, कुछ कहना चाहेंगे? नीतीश जी के पास तो कितना पेपर चला गया है, लेकिन नीतीश जी कोई सुनवाई नहीं की है। तो हर साल इसी तरह के हाल है? हर साल तो यही तो बात हुआ था, कितना पेपर गया, कोई पेपर के कोई इंतजाम नहीं हुआ, कोई आपस ही नहीं आया, पेपर के कोई बात ही नहीं चला। तो बाढ़ से किस तरह से बेहाल हो जा रहे हैं लोग, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं रणवीर की रिपोर्ट के जरिए। लेकिन लगातार लोगों की कोशिशों के बाद भी सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंगती है और इसलिए हर बार इसी तरह की बाढ़ बिहार में आती है और लोग परेशान होने को मजबूर हो जाते हैं। बिहार के बगहा के इस इलाके में लोग बाढ़ के पानी से बचने के लिए मिट्टी की बोरियों का सहारा ले रहे हैं। रणवीर की रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। ये जो बोरियां आप देख रहे हैं ना, ये बोरियां असल में सरकारी तमाशा है।
मैं इसको तमाशा क्यों कह रहा हूँ, इसकी वजह यह है कि यहाँ बिल्कुल सामने गंडक नदी है मेरे करीब 20 मीटर दूरी पर, और इस 20 मीटर दूरी पर पानी को रोकने के लिए सरकार ने कुछ लोगों को मजदूरी दी है, कुछ पैसे दिहाड़ी देते होंगे ताकि वो इन बोरों में मिट्टी भरें। अब आप देखिए कि ये जो मजदूर लगे हुए हैं वो इसी जगह से मिट्टी काटते हैं जहाँ पर दलदली मिट्टी है, इसी मिट्टी को काटते हैं, इन्हीं बोरों में भरते हैं और इसी तरह से इन बोरों को यहाँ लगा देते हैं। अब आप सोचिए जिस मिट्टी में पहले से ही पानी मौजूद है और यहाँ पर नदी के किनारे इस तरह से कुछ बोरों को लगाया जाएगा तो क्या ये स्थायी समाधान है? बिल्कुल नहीं। स्थायी समाधान ये है कि यहाँ पर बांध बनाया जाए, लेकिन चूंकि सरकार 8 महीने सोती रहती है और जब बारिश आने वाली होती है तब वो सरकार जगती है और जगने के बाद इस तरह से आनन फानन में कुछ लोगों को लगा देती है कि वो मिट्टी कटाई करें और मिट्टी कटाई करके वो बोरों में भर के उनको सील करके नदी किनारे फेंक दें। ये बोरे जब पानी जाहिर है 3 लाख 4 लाख क्यूसेक पानी आएगा तो ये बोरे टिकेंगे नहीं और बहाव में बह जाएंगे। वो सारा जो मेहनत, सारी जो खर्च है वो सारा खर्चा ख़त्म हो जाएगा और पानी में जाकर बह जाएगा। तो सवाल ये कि आखिर 8 महीने सरकार सोती है, 4 महीने जगती है, जगने के टाइम भी करती क्या है वो आपके सामने है। तो क्यों नहीं एक बार स्थायी समाधान हो जाता है जिससे कि भविष्य में कभी भी इन इलाकों में बाढ़ ना आए। गंडक नदी के किनारे बसे इस इलाके में एक मानसून में 10-10 बार बाढ़ का पानी आता है। 1-2 दिन पानी इलाके में रहता है। नेपाल ने अगर पानी नहीं छोड़ा तो गांव से पानी निकल जाता है, लेकिन इसके बाद इलाके में बर्बादी के निशान दिखने लगते हैं। बाढ़ और बाढ़ के बाद लोगों को किस तरह की परेशानी होती है बता रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता रणबीर, जिन्होंने खुद वहां जाकर ये जानने की कोशिश भी की है। अपने टूटे हुए घरों की लकड़ियां सहेजते कन्हैया बिंद हैं जो कि झंडुआ टोला के रहने वाले हैं और इस गांव में अचानक बाढ़ आती है। बाढ़ आने की वजह से पानी की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में जो घर है वो 3 दिन पहले टूट गया। आप देखिए अभी भी घर के पास में पानी लगा हुआ है और ये निशान है। यहाँ हालांकि पानी बहुत ज़्यादा टिकता नहीं है, आता है 24, 36 से 48 घंटे रहता है और फिर जैसे जैसे नेपाल पानी छोड़ना कम करता है यहाँ से पानी निकल जाता है। लेकिन जैसे ही नेपाल थोड़ा ज़्यादा पानी छोड़ेगा इस गाँव में बहुत सारा पानी लग जाएगा। जिस दिन कन्हैया बिंद का घर गिरा उस दिन इनके साथ इनके परिवार के 6 लोग शामिल थे, जिनमें ये बच्चा भी था जो कि दिव्यांग है और आप देखिए कि यहाँ चारपाई पर लेटा है। ये बच्चा भी और बाकी परिवार इन सब लोगों को लेकर के किसी तरह आए और फिलहाल इस पेड़ के नीचे ये पूरा परिवार रह रहा है। यहीं पर आटा वगैरह भी रखा हुआ है और यहीं पर कहीं आसपास चूल्हा बनाकर ये परिवार खाता है। अब ज़रा सरकार को देखिए, सरकार को ये बात ठीक से पता है कि इस गांव में हर साल बाढ़ आती है और यही वजह है कि एक सरकारी योजना आई जिसमें बाढ़ प्रति उत्तर परियोजना अंतर्गत उच्चीकृत हैंडपंप, यानी कि ये हाइट मेरी कमर से ज़्यादा हाइट पर हैंडपंप लगा है ताकि जब बाढ़ आए तो इस इलाके में लोगों को पानी कम से कम नसीब हो, इसके लिए हैंडपंप लगाया गया। एक अच्छी पहल है, एक दूरदर्शी सोच है कि गांव में भविष्य में कभी भी बाढ़ आए तो लोग कम से कम पीने का पानी पा सकें, इसके लिए हैंडपंप ज़रूर लगाया है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये कि जब सरकार को इतनी बात ठीक से पता है तो फिर आसपास एक तटबंध क्यों नहीं बना देती है ताकि हर साल आने वाली जो बाढ़ है वो इस गांव को छूकर ना निकले। भारत नेपाल बॉर्डर के इस इलाके में ही एसएसबी का कैंप है, जहां 2 दिन पहले बाढ़ का पानी भर गया था। बाढ़ का पानी तो कैंप से निकल गया है, लेकिन चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ भरा हुआ है। एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर की रिपोर्ट देखिए। मैं इस वक्त भारत और नेपाल की सीमा पर मौजूद हूं और मेरे ठीक पीछे जो पहाड़ी नुमा इलाका आपको दिखाई दे रहा है उधर नेपाल है और यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ ये बिहार है, जहाँ पर झंडू टोला इलाका है। ये ठीक बगल में आप दाहिनी तरफ जो देख रहे हैं ये झंडू टोला में एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा चौकी है और ये एसएसबी की बी कंपनी यानी कि ब्रावो कंपनी यहाँ पर पोस्टेड है। इस इलाके में आप देखिए कि अभी 3 दिन पहले तक करीब 4 फीट के आसपास पानी लगा था। कैंप के अंदर भी पानी था, लेकिन जवानों की जो मुस्तैदी है वो जैसे पहले रहती थी वैसे ही है। अभी फ़िलहाल जो गंडक का पानी है वो यहाँ से छट गया है, लेकिन पानी जब आता है तो अचानक आता है और इस पूरे कैंप में भी पानी भर जाता है। अब ज़रा सड़क का हाल देखिए। मेरे ठीक जिस ट्रैक्टर पे मैं बैठा हूँ
इस ट्रैक्टर के पीछे देखिए, यहाँ पर चूँकि बहुत लंबा भारत और नेपाल का सीमा का विवाद है, सुस्ता विवाद कहते हैं। सुस्ता गांव है जिस पे भारत कहता है कि वो हमारा है और नेपाल उसको अपना बताता है। तो सुस्ता विवाद और सामने की तरफ जो जंगल है, इन जंगलों की वजह से इस इलाके में अब तक रोड नहीं बन पाई है। तो ये तकनीकी कारण है, लेकिन चूँकि सीमा की सुरक्षा जवानों की प्राथमिकता है, ऐसे में कितने भी विषम परिस्थितियाँ हों, जवान तैनात रहते हैं और बॉर्डर पर एक एक चीज़ पर नज़र रखते हैं। ऐसे में बाढ़ कई बार आती है, पानी उतरता है, फिर पानी बढ़ता है और यहाँ पर फिर से पानी भरता है, लेकिन जवान जस के तस बने रहते हैं। अपने सहयोगी दीपक अग्रवाल और कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, भारत नेपाल सीमा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।